हेलो, वेलकम टू ऑल। आप सभी का अपना प्यारा सा चैनल पर मैं अश्विनी कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा है कि आप सभी बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। हम आज का जो टॉपिक है वो एक्सपोनेंशियल से संबंधित है, यानी घातांक करनी पढ़ने वाले हैं कि घात घातांक क्या चीज है। घात घातांक के बारे में हम जानेंगे। ये जो पावर है वो पावर कहाँ से आ रहे हैं, वो पावर चढ़ते हैं तो फिर फॉर्मूले जनरेट कैसे होते हैं। आज हम इसके बारे में जानने की पूरी कोशिश करेंगे। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो एक ऐसी टॉपिक है जो लगभग सभी क्लासों में यूज होती है। 9, 10, अगर आप चाहें तो 11th कंपटीशन कहीं भी आप यूज कर सकते हैं इसे। और ये एक ऐसा कंसेप्ट है जो आपको बहुत अच्छी सोच देती है। इसे हम शुरू करने से पहले ये जान लें कि ये जो पावर होती है, जो हमारी घात घातांक करनी जो चैप्टर का नाम है, जो हमारा इसमें आधार होता है, जो इसमें पावर होता है, उसे हम कहते क्या है, वो आता कैसे है, वो पहले हम समझें। तो चलिए, आप बिना टाइम को वेस्ट करते हुए कॉपी पेन निकाल लीजिए और हम अपनी भाषा में समझते हुए चलते हैं। सबसे पहले हमने जो लिखा, एक एग्जाम्पल लिखा मैंने, 2 पे पावर, कुछ मैंने पावर में लिखा, 2 पे पावर मैंने 4 लिखा। तो ये जो 2 है वो हमारा आधार है, और वो जो पावर 4 दिख रहा है वो हमारा पावर है, यानी घात है। क्या है? घात। हम पावर को हिंदी में घात बोलते हैं, और जो नीचे जो हमारा जिस पर वो पावर है उसे हम बेस बोलते हैं, यानी आधार बोलते हैं। तो 2 का पावर कितना है? 4 है। तो 2 का जो पावर 4 है, इसका मतलब हम समझते हैं कि आया कहां से। तो आप पीछे वाले पीछे थोड़ा सा जाते हैं, फ्लैशबैक में जाते हैं। आपको बताया गया था कि अगर एक ही चीज जोड़ में रहता है तो हम इसे क्या लिखना पसंद करते हैं? दो 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 जोड़ने से अच्छा है कि 2 कितने बार है? 1, 2, 3, 4, 5 बार, तो 5 दूनी 10। अगर ये जोड़ में था तो इसको कहाँ कन्वर्ट करते हैं? मल्टीपल में कन्वर्ट करते हैं। सेम उसी प्रकार अगर एक ही चीज बार बार आपको मल्टीपल में मिल जाए, मल्टीपल में, तो आप क्या कीजिएगा कि कौन है? 1, 2 है ना, कौन है? तो 2 है, और 1, 2, 3, 4, 5 बार है, तो ये जो पावर हो जाएगा क्या हो जाएगा? पावर बेस। तो इसे हम 2 पे पावर क्या पढ़ सकते हैं? 5 पढ़ सकते हैं। तो जो 2 पर पावर 5 है, वो जो पावर की जो दुनिया है हमारी, ये जो पावर जिसे हम बोलते हैं, ये जो हमारा पावर है जिसे हम घात भी बोलते हैं, ये जो हमारा पावर है वो गुना से कन्वर्ट हो गया है। तो जब कोई चीज सेम चीज गुना में रहती है तो हम उसे कहाँ ले जाते हैं? पावर में। तो आप ध्यान रखिएगा कि जब कोई सेम चीज, अगर कौन, पहले ये ध्यान दीजिएगा, बोलने का तरीका अगर आपको पता हो तो आप बनाने का तरीका आराम से समझ सकते हैं और कर भी सकते हैं। क्या कह रहा है कि कौन है गुना में? तो 2 है गुना में। आप पूछे कितने टाइम्स? 1, 2, 3, 4, 5, यानी 1, 2, 3, 4, 5 टाइम्स। तो ये आप पावर में डाल दीजिए। जितने बार वो मल्टीपल में आ रहा है वो ऊपर पावर में चढ़ेगा, जो आ रहा है वो कहाँ रहेगा? बेस में, यानी नीचे में रहेगा। कोई डाउट है यहां तक? नहीं। आगे बढ़ते हम। सेम चीज उल्टा भी कर सकते हैं। क्या आप इसे क्या उल्टा लिख सकते हैं कि देखिए, अगर ध्यान से देखें तो 2 पे पावर 5, इतना तो पता है कि अगर पावर में कोई चीज चढ़ा है तो वो पक्का है कि वो गुना में होगा। बट कितना टाइम? 5 टाइम। कौन गुना होने वाला है? 2। तो 2 जो गुना होगा वो 5 टाइम होगा, ऐसे ना। तो आप उल्टा भी याद रखिए कि अगर कोई चीज गुना में है तो वो पावर में चढ़ेगी, और यदि कोई पावर में है तो आप उसे जितने बार पावर में रहता है उतने टाइम्स क्या कर सकते हैं? गुना कर सकते हैं, यानी मल्टीपल कर सकते हैं। हमारे हिसाब से यहाँ तो कोई डाउट नहीं है। 2 एग्जांपल और समझते हैं। जैसे हमने लिखा 3 × 3 × 3 × 3, तो आप क्या लिखोगे? 1, 2, 3, 4 बार है कौन पहले? 3। कितने टाइम्स? 4 टाइम्स। इसे पढ़ेंगे 3 पे पावर 4। अगर हम ऐसे लिखे 5 पे पावर 6, इसका मतलब आप क्या समझेंगे? जो 5 है, 5 नीचे जो है, नीचे में, नीचे वाले को नीचे लिखना है। कितने टाइम? 6 टाइम। तो 1 टाइम, 2, 3, 4, 5, और ये हो गया 6। 2, 2, 4 और 6। तो इसका मतलब है कि हम किसी चीज को जो बार बार गुना में, गुना को शॉर्ट फॉर्म में लिखने का एक तरीका है जिसे हम पावर बोलते हैं, घात बोलते हैं।
इस चैप्टर का नाम बहुत अच्छा है और ये बहुत कंफर्टेबल भी बनाता है हमारे चैप्टर को, कम जगह भी बिकता है ना, पेज की बचत, समय की बचत, बहुत बचत करती है। जैसा अगर हम समझे तो मान लीजिए आपके पास एक ऐसा है, अगर हम फॉर्मूले की बात करें तो बहुत अभी दूर है, फॉर्मूले से पहले हम बहुत सारी चीज समझेंगे। जैसे मान लीजिए ए मल्टीपल ए मल्टीपल ए मल्टीपल ए मल्टीपल ए मल्टीपल ऐसा लिखा हुआ, तो आप पहले ये पूछे कि है कौन, तो ए है, मल्टीपल में है तो पावर में जाएगा, याद रखिएगा। यही चीज अगर ऐड में रहता, जोड़ में, तो इसे कहां ले जाते हैं, मल्टीपल में। कौन है, तो भाई ए है, कि दो दो चार एक पांच बार है, कितने बार है, जोड़ में है तो ये मल्टीपल में, जोड़ है तो मल्टीपल में, 5 गुना है 5 है लिख सकते ऐसा ना। बट ये मल्टीपल में है तो कहा जाएगा, पावर में, कितने टाइम, 5 टाइम, तो ये 5, ए पर पावर क्या पड़ेंगे, 5, ए पर पावर 5। सेम उल्टा भी कर सकते हैं, अगर एक्स पे पावर 3 लिखो इसका मतलब कि एक्स गुना में कितने टाइम, 3 टाइम, तो एक्स गुना एक्स भी कर सकते हैं ऐसे ना। यहाँ तो कोई डाउट, यहाँ तो कोई डाउट हो तो आप बोल सकते हैं। अब हमें क्या है कि मान लीजिए, हाँ, एक्स पे पावर 4 लिखा और ये एक्स पे पावर 3 लिखा और ये एक्स पे पावर 2 लिखा और ये एक्स पे पावर 1, यानी एक्स पे पावर, तो आप क्या समझते हैं, आप इसे जोड़ पाएंगे, नहीं जोड़ पाएंगे। एक्स पे पावर 4 एक अलग चीज है, अलग पद है, एक्स पे पावर 3 एक अलग पद है और एक्स पे पावर 2 अलग पद है, एक्स एक अलग पद है, सभी अलग अलग पद है। क्यों, क्योंकि एक्स जो है एक बार 4 बार गुना हो रहा है, एक बार 3 बार। हाँ, आप बहुत कर सकते हैं तो एक्स कॉमन कर सकते हैं कि इससे भी एक्स निकालेंगे, इससे भी एक्स एक्स निकाल सकते हैं, तो आप इससे एक्स, क्योंकि इसमें एक सबसे कम कितना है, एक, इसमें एक ही को निकलेगा। इसमें 4 गो में को निकाले तो क्या को बचा, 3 गो, इसमें 3 गो में को निकाले तो 2 गो, इसमें 2 गो में को निकाले तो 1 गो, इसमें तो 1 गो था, 1 गो निकाले तो क्या बचेगा, ऊपर। ये कर सकते कब, जब ऐड में हो तब, क्योंकि ये ऐड के लिए अलग अलग टर्म है, अलग अलग पद है, तो अलग अलग पद को ना हम जोड़ सकते हैं ना हम घटा सकते हैं, हम पढ़ के आए पहले से। अगर आप नहीं पढ़ पाए हैं, आप पहली बार देख रहे हैं, तो आप पहले जाके हमारे जो चैनल पर जाके सत्या क्लासेस बेसिक मैथमेटिक्स जाकर सर्च कीजिए, वहां पे आएगा, बहुत आसान तरीके से आपको बताया गया है। हाँ, आप एक बार में नहीं समझ पाए, आप 2 बार देखें और जरूर समझ जाएंगे। यही चीज अगर ये मल्टीपल में रहता, हम इसे मल्टीपल में कन्वर्ट कर रहे हैं। अब हम बताए थे गुना में कोई झंझट ही नहीं होता हमारा, जोड़ घटाव नहीं कर सकते, गुना तो हम किसी का भी कर सकते हैं। तो हम गुना में क्या कर रहे हैं, हम ध्यान सुनिए। अगर आप एक्सप्लेन करें तो क्या एक्स पे पावर 4 को आप लिखना चाहे तो क्या एक्स गुना एक्स गुना एक्स गुना एक्स लिख सकते हैं, 4 टाइम्स, इंटू इंटू है तो इंटू दीजिएगा बड़ा बड़ा, ये 3 टाइम्स लिख सकते हैं इसको, ऑफ कोर्स लिख सकते हैं 3 टाइम्स। गुना है तो गुना, क्या इसको आप लिख सकते हैं 2 टाइम्स, क्या इसको आप 1 टाइम्स लिख सकते हैं। अब देखिए तो सब में एक्स है, तो एक्स है, कितने टाइम है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो आप लिख दीजिए 10। कहने का मतलब ये है, तो आप ध्यान रखिए कि 4 3 7, 4 एक्स पे पावर 4 यहाँ था, एक्स पे पावर 3 यहाँ था, एक्स पे पावर 2 यहाँ था, एक नए कुछ तो एक्स पे पावर कौन था, 1, एक्स कितना है, नहीं कुछ तो एक बार मल्टीपल है, खुद है, तो हम लिख सकते हैं 4 3 7 2 9 1 10, यानी एक्स पे पावर 10। कहने का मतलब है कि जब नीचे आपस में इक्वल हो, बेस यानी आधार अगर बराबर हो, तो जो पावर होते हैं गुना में वो ऐड हो जाते हैं। ऐसे भी आप गुना पढ़ते तो ऐड करते हैं, तो एक नॉर्मल याद रखिए कि गुना में जो है पावर ऐड हो जाएगा और डिवीजन में पावर क्या हो जाता है, घट जाता है। तो ये कब, जब नीचे इक्वल हो तब ऐसा कर सकते हैं, अगर नीचे इक्वल नहीं हो तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। जैसे दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम, अगर हम चाहें तो लिख सकते हैं बाय पे पावर 6 इंटू बाय पे पावर 5 इंटू बाय पे पावर 4 इज इक्वल टू बाय पे पावर, आंसर अगर लिखना चाहें हम तो 6 5 11 11 4 15, बाय पे पावर 15 डायरेक्ट लिख सकते हैं, बिकॉज ये जगह हमारा बचाता है। तो क्या यार समझे हम कि अगर पावर गुना में है, सॉरी पावर वाले जो भी गुना में, हाँ नीचे बेस जो है सेम हो, तब ऐसा कंडीशन है कि जब, तो हम इसे एक फॉर्मूला के वे में देते हैं
कि अगर नीचे बराबर हो, पहला फॉर्मूला ए पे पावर कुछ हो, एम का मतलब क्या समझे कि ए का मतलब आप समझे कि ए गुना ए गुना ए गुना ए गुना होगा कितने टाइम्स, एम टाइम्स। हमें नहीं पता है तो यहां लिख देंगे एम टाइम्स, यानी एम बार। कितने बार गुना होने वाला है, एम बार। और गुना अंतिम में भी कौन आएगा, ए। इसका मतलब ये होगा। कोई लिखता है ए पे पावर पी, इसका मतलब ए जो है वो कितने टाइम्स गुना होने वाला है, पी टाइम्स। अब पी का जगह क्या है हमें नहीं पता, 5 रहेगा तो 5 बार, 6 रहेगा तो 6 बार, पी की जगह 8 है तो 8 बार, पी की जगह 9 रहेगा तो 9 बार, ऐसा ना। तो आप ऐसा समझिए ये पावर का मतलब मल्टीपल में है। अगर आप इसे देखें और हमने ऐसे कर दिया ए पे पावर एन भी है गुना ए पे पावर पी भी है, दो ही को भी लेते समझने के लिए। तो अब क्या करेगा, नीचे बराबर है एस, मल्टीपल में है एस, दोनों कंडीशन होनी चाहिए। नीचे इक्वल होनी चाहिए, बेस इक्वल होनी चाहिए, बेस बराबर होनी चाहिए, एक जैसे दिखने होनी चाहिए, बराबर नहीं तो एक जैसे दिखने वाले होने चाहिए। ए तो ए, एक्स बटा बाई तो एक्स बटा बाई, पी बटा क्यू तो पी बटा क्यू, है ना। जो भी आपको दिख रहा है, दशमलव तो दशमलव। अगर बेस इक्वल है, बेस अगर इक्वल है तो हर हाल में पावर क्या हो जाएंगे, जुट जाएंगे। हर हाल में पावर क्या हो जाएंगे, जुट जाएंगे। तो हमने क्या देखा कि दोनों का बेस, हाँ मल्टीपल में होना चाहिए, दोनों का बेस इक्वल है और मल्टीपल में है। इसका मतलब है कि बेस ए को लिखाएगा और जो पावर है वो जुट जाएगा, यानी पावर को जोड़ के हम ऊपर में लिख देंगे एम प्लस एन, यानी ए पर पावर ए प्लस एन। मल्टीपल का यही तो एक फायदा है कि आप कितना भी गुना कर लीजिए बस सेम होना चाहिए, बाकी कुछ भी संभव है, ऐसे ना। ए पे पावर आर रख लीजिए, क्यू रख लीजिए, कुछ भी रख लीजिए, ए पे पावर एस रख लीजिए, टी रख लीजिए, कुछ भी आप रख लीजिए, आप लगातार भी रख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने क्या देखा कि ए पे पावर एम प्लस एन प्लस पी प्लस आर प्लस टी इज इक्वल टू एन। कितना भी पावर रहे आप उसे ऐड कर सकते हैं। तो आपने क्या सोचा, ए पे पावर एम, ए पर पावर एम इंटू ए पे पावर एन इज इक्वल टू ए पे पावर एम प्लस एन। क्यों, क्योंकि गुना में पावर क्या होता है, जुट जाते हैं। जैसे एग्जांपल से समझे, 5 पे पावर 3 इंटू 5 पे पावर 9 इंटू 5 पे पावर 6 इंटू 5 पे पावर 3, क्या लिख सकते हैं, सबका बेस सेम है, हाँ है। मल्टीपल में सभी है, हाँ मल्टीपल में है सभी। 5 दिन सॉरी 9 3 12, 12 6 18, 18 में 3 जोड़ते हैं तो क्या हो जाता है 21। तो पावर को जोड़े हैं, किस कौन सा बेस वाले को नीचे वाले को नीचे लिखना और पावर में जो जोड़ के है उसे पावर, 5 पावर 21, 5 पावर 21, ऐसे ना। अब ध्यान से सुनिए, इसका कुछ क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट होता है। जैसे मैंने लिखा 0.24 पे पावर 6 इंटू 0.24 पे पावर 3 इंटू, हम ऐसे भी लिख सकते थे 3 इंटू 0.08 पर पावर 9 इज इक्वल टू आंसर। तब क्या समझे, ये दोनों का तो बेस सेम है, 0.24 पर पावर 6, 0.24 पर पावर 6। अंदर में मल्टीपल है तो आप पहले मल्टीपल कर लीजिए। 8 ये 24 में 2 अंक के बाद दशमलव, तो दशमलव देंगे तो पता चला यही चीज आ रहा है 244 पर पावर 9। जब आप मल्टीपल करोगे 0.08 इंटू 3 तो 8 या कितना आ जाएगा 24, 2 अंक के बाद दशमलव तो 2 अंक के बाद दशमलव। तो कभी कभी आपको एक ही चीज देगा बट थोड़ा सा कैलकुलेशन करके देगा कि आप उससे जोड़िए घटाइए तब उतना तक पहुंचेगा। तो आप हिचकिचाए नहीं, आप आराम से उससे जोड़कर या गुणा करके या डिवाइड करके अंदर ब्रैकेट के अंदर जो भी समस्या हो आप उसे हल करें और हल करने के बाद इसे एक जैसा लिखिए। क्या इसका बेस सेम है, तीनों का बेस सेम है एस, तो तीनों का बेस सेम है तो हम तीनों बेस जो है लिखेंगे। पावर कितना होगा 6 6 12, 12 में अगर 9 जोड़ते हैं तो अब कितना आ जाता है 21, दैट इज द आंसर। ये क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया, ऐसा ना। अब हम देखते हैं और क्वेश्चन भी देख सकते हैं। अब आते हैं हम डिवाइड पे। मान लीजिए हमारे पास ए पे पावर नहीं, ए पे पावर नहीं, एग्जाम्पल समझते हैं।
3 पे पावर 4 और डिवाइडेड है 3 पे पावर 2, मान लीजिए। एक है 5 पे पावर 9 डिवाइडेड बाई 5 पे पावर, मान लीजिए अभी अभी हल्के में ले लेते हैं। और एक है 6 पे पावर 9 डिवाइडेड बाई 6 पे पावर 12, ऐसा कुछ है। डिवाइड में ले रहे हैं हम अभी। डिवाइड जब रूल यूज कर लेंगे उसके बाद हम मल्टीपल पे जो कैलकुलेशन प्रॉब्लम है उसमें फिनाएंगे, हम देखते हैं वहां पे कैसा होता है, थोड़ा अच्छा होता है। क्या हम इसको सरिया के लिखना चाहें तो लिख सकते 3 पे पावर 4, ये जो भागा का चिन्ह है वो भागा ऐसे बन जाएगा, 3 पे बाई 2 लिखा जाएगा, पहले वाला ऊपर बाद वाला नीचे, ऐसे आप समझ सकते हैं। इसको भी लिख सकते हैं 5 पे पावर 9, ये जो चिन्ह है वो बटा बन जाएगा, ये 5 पे पावर क्या बन जाएगा 4। इसको ध्यान ये रखना है कि पहले जो आए उसको ऊपर रखना है, बाद में जाए जो उसको, बड़ा छोटा सा आपको लेना देना नहीं है, आपको रूल से चलना। 6 पे पावर 9 डिवाइडेड बाय 6 पे पावर 12। आप बड़ा छोटा नहीं देखिए, वो मैथ देख लेगा, मैथ का कैलकुलेशन करने वाला, क्वेश्चन बनाने वाला वो हल करके ही आपको दिया है, तो आप उसकी टेंशन मत लीजिए। अगर आप यहाँ कैलकुलेशन करते हैं तो आप क्या पाते हैं, अगर आप समझना चाहें तो, क्या 3 को हम 4 टाइम्स लिख सकते हैं? ऑफ कोर्स लिख सकते हैं, बटा 3 को 2 टाइम्स भी लिख सकते हैं। अब देखिए भागा का मतलब क्या हुआ कि ये एक दूसरे को काट रहे हैं, अगर ये काट रहे हैं तो घट रहे हैं पावर। यहाँ 4 थे, यहाँ 2 थे, 2 गो में 4 गो में 2 गो घट ही गए तो क्या बचे 3 गुने 3, और 3 गुने 3 को आप भी जानते हैं कि 3 पे पावर 2 ही लिखा जाएगा, क्योंकि जो एक ही चीज बार बार गुना में उससे क्या लिखेंगे पावर में। अगर हम इसकी बात करें तो क्या 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू बच्चे वाली बात हो गई है, तो 2 2 4 2 6, एक 7, एक 8 है, एक 9। अगर नीचे है तो क्या लिख सकते हैं 4 टाइम, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 से 1 2 3 4 खत्म, 1 2 3 4 5, 5 बच गए। तो क्या 5 बच गए, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, तो क्या लिख सकते 5 पे पावर 5। क्या 9 में से 4 अगर चला जाता तो 5 नहीं बच जाता? बच जाता। तो हम करेंगे, तो अब क्या समझे, भागा में जो पावर है ना वो घट रहे, भागा में पावर क्या हो रहा है घट रहे। किसमें घट रहे हैं, तो ऊपर वाले में पावर में नीचे वाले पावर घट रहा है, नहीं पहले वाले पावर में दूसरे वाले पावर घट रहे। यह इंपॉर्टेंट है, बड़ा में छोटा नहीं घट रहे, ऊपर वाले जो पावर है उसमें कौन घट रहा है, नीचे वाले पावर जाके घट रहे हैं। जैसे अगर इसके एग्जांपल देखें तो 3 पे पावर 4 था, 3 पे पावर 4 और दोनों का बेस सेम ही था, तो पावर कौन कौन घटे हैं, तो हम यहां लिख सकते 3 का पावर 4 में से कौन घटा 2, तो आया 3 पे पावर 2। अगर हम यहां समझाते तो 5 पावर घटाना है, तो पावर घटाना है तो 9 में से 4 घट रहा है तो आएगा 5 पे पावर 5। आप यहां भी डायरेक्ट समझे तो क्या 6 पे पावर 9 में घटने वाला कौन 12, इसका मतलब हुआ कि 6 पे पावर -3 आने वाला है। और 6 पे पावर -3 का अर्थ ही समझने के लिए एग्जाम्पल दिया गया था। तो आप ये हड़बड़ाए नहीं, हड़बड़ा के तो कभी चलना ही नहीं, हम इसका एक्सप्लेन करते हैं कि पावर का मतलब हम कैसे समझेंगे। माइनस का ऋणात्मक, इसी में तो फिर गुणाम जाना है, तब तो मजा आएगा दोनों का साथ लेकर। 6 पे पावर -3 आया, हम इसे डिलीट कर रहे हैं ना, ऊपर ले रहे हैं। आपका क्वेश्चन था 6 पे पावर 9 डिवाइडेड बाय 6 पे पावर 12। आपने डायरेक्ट किया तो 6 पे पावर जो पावर में 9 है 9, अब माइनस आपने क्या किया 12 पावर में है, तो 6 पे पावर आपका क्या गया -3। आप ऑलरेडी पढ़ के आए कि पावर जुटेगा एक प्लस एक माइनस, प्लस माइनस 9 में से 12 गया तो 3 बचे, सॉरी 12 में से 9 गया तो 3, चिन्ह किसका था माइनस का, तो माइनस का। ऊपर में अगर माइनस आया है तो इसको हम क्या करेंगे, ये जो समझना है उससे समझे ध्यान से। क्या हम अगर इसे एक्सप्लेन करना चाहें तो क्या ऊपर में 6 को 9 टाइम्स लिख सकते हैं, 6 गुना 6 गुना 6 गुना 6 गुना 6, काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 आए 9, ये कितने टाइम्स लिखाएगा 12 बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 लगभग 12,
2 4 6 8 10 12। चल अब हो रहा है, 1 से 1 खत्म, 2 से 2, 3 से 3, 4 से 4, 5 से 5, 6 से 6, 7 से 7, 8 से 8, 9 से 9, 9 से 9 का खत्म हो गया। अब अगर आप बात करें तो गुना पढ़ के आए हैं कि अगर ऐसा कुछ कंडीशन हो जाए 3 चौके 12, तो अब क्या लिखते, ऊपर में कुछ नहीं तो 1 है, नीचे में क्या है 4। ऊपर में 1 लिखना बहुत जरूरी है, नीचे में लिखना जरूरी नहीं। जैसे अभी आप 12/3 रहता तो क्या 3 चौके 12 करके आप सीधे 4 लिख बटा में 1 लिखते हैं, लिख सकते बट लिखते नहीं है, यानी बटा में दिखाना जरूरी नहीं है। 1 कब, जब नीचे होता हो, मगर जब ऊपर में नहीं हो तो दिखाना जरूरी है। तो आप यही समझिए, क्या हमारा ऊपर में कोई बचा नहीं, बचा 1 बचा। कितने बचे, 6 इंटू 6 इंटू 6। क्या आप इसको अगर सरियाना चाहें तो 1 पे पावर 6 पे पावर 3 लिख सकते हैं, श्योर। अब यहां तो प्लस में आ गया, तो अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यहाँ पे था 6 पे पावर -3, नहीं कुछ था, इसके बटा में 1 था, अपोजिट था। तो इसी चीज को हम ऐसे लिख, जो साइन यहाँ माइनस में है, ऊपर अगर माइनस में आ गया आपका, इसका मतलब समझिए कि जो 3, जो वास्तविकता ये है, ये जो घटा था वो 6 पे पावर 3 है, बट ये पावर जो है ना आपका वो माइनस में है। इसका मतलब है कि वो नीचे में है, नीचे माइनस, इसका मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि ये माइनस सो ये कर रहा है कि जो ऊपर में लिखा हुआ, ऊपर में कम था नीचे में ज्यादा था, तो ये माइनस शो करना शुरू कर जाए कि नीचे में आपका ज्यादा था। जस्ट अ सेकंड, देखते हैं, वो डॉगी यहाँ पे रहते ना इसलिए हल्ला। तो क्या समझा आप कि जो माइनस में आया, इसका मतलब हुआ कि जो पावर ऊपर में माइनस में, इसका मतलब क्या समझे कि ये 6 पे पावर 3 बचेगा जरूर, बट ये जो माइनस चिन्ह बता रहा है वो बता रहा है आप जो ऊपर लिखे वो ऊपर नहीं लिखाएगा, कहां लिखाएगा, नीचे। माइनस का चिन्ह जो आ रहा है आपको बताने के लिए बता रहा है कि वो आप जो ऊपर में लिखन वो ऊपर नहीं होना चाहिए, वो नीचे होना चाहिए। तो आप उसे तुरंत बदल के इसको 6 पे पावर -3 लिखा हुआ था, तो आप समझेंगे कि 6 पे पावर 3 तो है, बट ये चिन्ह बता रहा है वो नीचे, ऊपर में जो लिख दिया हम वो गलती से लिख दिया, वो नीचे चला जाएगा, तो 6 पे पावर 3 हो जाएगा। जस्ट अपोजिट आप यही भी समझ सकते थे कि अगर 1 पर पावर 6 माइनस में नीचे 3 था, तो आप समझेंगे ये बात तो ना 6 पे पावर 3 है, बट ये जो नीचे में है वो नीचे में नहीं होना चाहिए, माइनस बता रहा है, आप डायरेक्शन उल्टा लिख दिया, ये 6 पे पावर वास्तव में 3 है। तो अब एक फॉर्मूला, 2 फॉर्मूला यहां से जनरेट हो पाया हमारा कि जो पावर अगर माइनस में है और नीचे में लिखा है तो वो ऊपर में प्लस होने वाला है। क्यों, क्योंकि ये डायरेक्शन बता रहा है कि आप गलत डायरेक्शन में, पावर आपका 3 है, बचा हुआ जरूर है 3, बट ये जो माइनस में वो कहाँ है, माइनस बता रहा है नीचे जो लिखा है वो ऊपर होना चाहिए। तो आप यहां से ये क्या दो समझे, क्या क्या समझे आप। सबसे पहले तो ये कि भागा में पावर घटता है कब, जब बेस समान हो तब। अभी हम बेस समान की बात करें, असमान की बात नहीं कर रहे हैं, असमान की भी बात कर रहे हैं कुछ दिन, कि अगर मान लीजिए किसी कोई और ही एग्जांपल, जैसे 7 पे पावर 4 भागा 7 पे पावर अगर 3 है, तो आप लिख सकते हैं कि दोनों का बेस सेम है, हाँ बेस सेम है, तो भागा में पावर घटता है, पहले 4 में से 3 घटेगा, तो 7 पे पावर 1, और 7 पे पावर 1 का मतलब ऐसा ना, 1 का मतलब 1। बिकॉज अगर आप समझना चाहें कि 7 क्यों, तो आप 7 पे पावर 2 भागा 7 पे पावर 1 का मतलब समझते कि भागा में है तो 2 में पावर घट जाएगा, तो 7 का पावर 1 आएगा, यानी 7 होने वाला है। तो अब क्या समझे, 7 गुना 7 इससे लिख सकते हैं आगे वाले को पहले, अगर ऐसा चाहें तो 7 पे पावर 2, ये लाइन का मतलब ये हुआ, और आप इससे 7 गुना 7 करके, और 7 का 7, 7 से 7 खत्म, कितना बच गया 7। यानी एक है जो पावर है वो एक साथ लिखाता है, यानी वही संख्या एक साथ कितने बार गुना, एक बार, तो एक बार 7 गुना होकर एक से थोड़ी ना, एक बार, तो एक बार लिखा गया 7। तो हमने यहां से ये समझा। हाँ, यहीं पर एक जनरेट और होता है हमारा पावर 0 का,
आप उससे भी समझते ही चलिए। जैसे मैंने लिखा 7 पे पावर 2 डिवाइडेड बाय 7 पे पावर 1, तो आपने इसे समझा 7 पे पावर 2 माइनस 1, 7 पे पावर 2 माइनस 1, तो आप क्या समझे? 7 पे पावर 1 इज इक्वल टू 7। आप अगर यहीं पे हम लिख देते हैं 7 पे पावर भी 1 और 7 पे पावर भी 1 भागा में है, तो 7 पे पावर 1 डिवाइडेड बाय 7 पे पावर 1, इसका मतलब भी 7। और अगर इसको पावर के अनुसार देखे, सॉरी, तो एक में से एक गया, ऐसा नो, पावर में पावर गया, भागा में पावर घटते हैं, तो क्या दिखा आपको? 7 पे पावर 0। और 7 पे पावर 0 को जब हम एक्सप्लेन किए, अगर एक्सप्लेन करते तो क्या इसका मतलब भी 7, इसका मतलब भी 7, 7 से 7 कई बार में कटा? एक बार में। तो 7 पे पावर 0 का मतलब क्या हुआ? 1। यानी अगर पावर 0 आ रहा है, इसका मतलब है कि कोई भी संख्या जो नीचे लिखा हुआ है, जैसे मान लीजिए 8 पे पावर 0, इसका मतलब कि 8 भी, और 8 में एक पावर कटा हुआ, ये एक बार में कटा हुआ। तो आपने यहाँ पे 2 3 4 फॉर्मूले तो जनरेट खुद से कर लिए। क्या क्या? कि अगर किसी भी संख्या पे, कोई भी संख्या 100 बी हो बाई हो, उसका मान 1 होने वाला है। x पे पावर 1 का मतलब x होने वाला है, या a पे पावर 1 का मतलब a होने वाला है, p का मतलब 0 का मतलब 1 होने वाला है, 8 4 9 6 9 इतना बड़ा पर पावर अगर 0 हो गया तो भी 1 होने वाला है। तो 0 का मतलब आप समझे, अगर ये लिखा हुआ है पावर 1 लिखा है, इसका मतलब यही संख्या होने वाला है। कितना भी बड़ा पे पावर पे कुछ भी हो जाए, पावर अगर 0 चढ़ गया, उसका मान कितना होने वाला है? 1 होने वाला है। तो क्या समझे, किसी भी संख्या पे चाहे वो कितना छोटा हो या कितना बड़ा हो, अगर पावर 0 है तो उसका मान कितना होने वाला है? 1, 1 होने वाला। आपने समझा कैसे? ऐसा ना, ऐसे। अब हम चलते हैं, आप इसे डिवाइड के रूल से ला सकते हैं, गुना के भी रूल से ला सकते हैं। बेट कीजिए, हम गुना के भी रूल से ला के दिखाएंगे पे पावर 0 इज इक्वल टू 1। अभी तुमने डिवाइड के रूल से समझा नहीं? कि इसका मतलब ये, इसका मतलब ये, इसका मतलब तो ए पे पावर 0 हो गया, कट गया तो कितने टाइम्स में? 1 टाइम्स में। हम आपको गुना के रूल से भी सिखाएंगे कैसा। वेट कीजिए थोड़ा सा, आप भी सोच सकते हैं, बड़ी बड़ी बात नहीं, आप बहुत छोटी बात है, आप सोच सकते हैं। अगर गुना के रूल में जाए तो थोड़ा सा हम समझाएंगे, उसके बाद बताते हैं। जैसे मान लीजिए हमने क्या क्या समझा, अगर इसे साइड में लिखते चले इधर कि कौन कौन सा फॉर्मूला बन रहा है, तो सबसे पहला बना हमारा ए पे पावर मान लीजिए 0, इसका मान 1 होता है। ए पे पावर अगर 1 लिखा है तो इसका मतलब वही संख्या है। आप एक्स वाई पी की कुछ भी रख सकते हैं। मैंने लिखा है ए पे पावर m, या एक्स लेते हैं सबसे अच्छा, एक्स पे पावर m इंटू एक्स पे पावर n। तो आप गुना में अगर नीचे सेम हो तो क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। अगर एक्स पे पावर m डिवाइडेड बाई, या बाय ले लेते हैं जानकर, बाय पे पावर m डिवाइडेड बाई बाय पे पावर n इज इक्वल टू बाय पे पावर m माइनस n लिख सकते हैं। और हमने क्या समझा कि अगर कोई p पे पावर -1 है, इसका मतलब p पे पावर 1 तो है। अब p पे पावर 1 को आप दिखाएंगे तो है नहीं, बट ये दिशा का है, ऊपर में लिखा है, इसका मतलब ये नीचे में होने वाला है। इसका मतलब 1 बटा ये p लिखा है। अगर हम बोले p पे पावर n है माइनस में, माइनस p पे पावर इतना है, तो बोलिएगा ये p पे पावर n तो है, बट ये जो माइनस बता रहे वो ऊपर में ना होके कहाँ होने वाला है? नीचे में, यानी 1 बटा p। अगर यही चीज अगर ऐसे कोई लिख दिया है r पे पावर -1, इसका मतलब है कि -1 तो होने वाला है, बट ये जो नीचे वो कहाँ होना चाहिए? ऊपर। जस्ट इसी को हम देखते हुए r पे पावर -n के बारे में सोचे, तो इसका फॉर्मूला बन गया r पे पावर n। ऐसा ना, नीचे में माइनस ऊपर भेज दे, ऊपर में माइनस नीचे भेज दीजिए, ऐसा ना। इतने फॉर्मूले आपने इतने देर में देख लिए, तो इसमें फॉर्मूला आप खुद से जनरेट कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। आपका एक छोटा सा कंसेप्ट है, बस गुना में पावर जुड़ता है, और गुना में गुना करके आप देखें ना जुट रहा था। अब हम आगे चलते हैं, आपको अभी गुना में क्या सिखाएं कि अगर गुना में बेस एक जैसा हो, नीचे आधार, तो हम जोड़ देते हैं, तो आपने नो कर दिया, ऐसा ना। आप ये भी याद रखिएगा कि आप समझे 2 पे पावर 4 इंटू
2 पे पावर -4 लेते हैं, नहीं बहुत अच्छा है, सुनते चलिएगा। तो आपने क्या देखा, आप इसे कन्वर्ट करेंगे नहीं करेंगे, अगर आप करना चाहें तो कर भी सकते हैं दोनों तरीके से। आप इसे चाहें तो क्या आप इसे, ये बट्टा में है तो आप इसे बट्टा में लिख सकते हैं, 2 पे पावर में है, प्लस में अगर है तो उधर ले जाना तो माइनस में हो जाएगा, नहीं समझे। अभी बताया अगर माइनस में तो उधर गया तो प्लस में, तो ये प्लस में है तो इधर क्यों लिखा रहा है माइनस में। तो अब यहाँ प्लस में है तो हम इसको नीचे ले जाएंगे तो किसमें हो जाएगा, ये माइनस में, और ये पहले से इंतजार कर रहा है माइनस में। दोनों तरीका बता रहे हैं, एक तो एक ही रह गया, नीचे जो है आपका बेस मैच कर गया। तो आप क्या कोशिश करेंगे भरदम कि अगर नीचे आधार बराबर हो, नीचे का काम नीचे करेंगे तो पावर जोड़ देंगे, तो -4 को जोड़ देंगे। वास्तव में ये हो रहा है कि -4 को जोड़ना है -4 के साथ, तो -4 प्लस माइनस माइनस, तो यही लिखा है डायरेक्ट। तो हम इसे लिख सकते हैं 1 पे पावर 2 पे, सॉरी 1/2 पे पावर 4 4 8 में चिन्ह माइनस का। आइए माइनस में तो आप क्या दिखा सकते हैं ना कि 2 पे पावर 8 ये नीचे नहीं, कहाँ है, ऊपर। अभी तो मैं माइनस में आया, जैसे ऊपर भेज देना। तो ये पहला तरीका हुआ कि आपका आंसर अगर ये बट्टा में दे रहा है तो आप बट्टा में हल कर लीजिए, या आप सीधा करके हल करना चाहे तो आप सीधा करके हल करिए। ऐसा आप इसे देख सकते हैं इस तरीके से कि 2 पे पावर 4 इंटू 1/2 पे पावर -4 था, तो ये 2 पे पावर तो 4 आपको दिख ही रहा था। आप इसे क्या करते, ये नीचे में है, इसे कहा लेके चले जाते ऊपर में, ये माइनस में था तो पावर किस में हो जाता, प्लस में, तो प्लस लिख देते। आप बताए नीचे सेम है, कॉस सेम है, तो 2 पे पावर 2 और 4 4, अभी बताया ना कि गुना में क्या होता है, पावर जुड़ जाता है, तो 4 4 8। आप इससे क्या नहीं लिख सकते हैं, ये प्लस में है, आप इसको नीचे ले जाना तो इसको माइनस में भेज देंगे, पावर सेम ही रहेगा बट चिन्ह चेंज हो जाएगा, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। आप नीचे ऊपर कर सकते हैं, ऐसा ना। आप चाहे तो फॉर्मूला लिख सकते हैं कि अगर प्लस में है कोई तो इसे आप बटम ले जाइएगा तो माइनस में हो सकता है, सब कौन बड़ी बात है। अगर कोई पहले से प्लस में ही है बटा में, तो आप इसको ऊपर लाइएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, ये कोई बड़ी झंझट नहीं है। ये दोनों यस इक्वल टू, इधर वाला इधर, इधर वाला इधर, ऐसा ना। तो कोई फॉर्मूला नहीं है, सेम ही चीज है, आप समझे तो। इसी से हम अगर एक चीज और समझना चाहें, आप समझ रहे होंगे अब क्या कह रहे हूं, कि ये 2 है और ये 1/2 है, नहीं पावर नहीं कुछ, तो इस पे भी 1 है, इस पे भी 1 है। तब क्या देखें, 2 पे पावर 1 को रहने दीजिए, ये अगर ऊपर ले गए तो ये प्लस में जो 1 पावर है किस में हो जाएगा, माइनस में। तो 2, अब क्या जानने की, जब नीचे सेम हो, जब नीचे सेम हो तब क्या करते हो, जोड़ते हो, तो 1 प्लस में कौन जुटेगा, -1 है ना, तो 2 1 प्लस माइनस माइनस, 1 में से 1 गया 0, इसका मान आप क्या जानते हो, 1। तो आप क्या, 2 पे पावर 1 का मतलब 2, 2 पे पावर 1, 2 से 2 कट गया, कितने टाइम्स में, 1 टाइम्स में, आंसर। ऐसा ना, ये आपका क्या हो गया आंसर। तो एक है कि नहीं, आप गुना से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे फॉर्मूला ये तैयार होता है कि अगर जो संख्या यहां हो, पावर कितना भी हो, n हो, p हो, 5 हो, सेम नहीं, और सेम वही संख्या यहां हो गुना में, तो इसका मान ऑलवेज कितना होने वाला है, 1। बिकॉज 2 पे पावर 5 इससे हम कन्वर्ट करेंगे तो 2 पे पावर, ये प्लस में 5 है, ये माइनस में 5 हो जाएगा, नीचे दोनों सेम हो गया। अब तो 5 सॉरी 2 पे पावर 5 पावर में जोड़ेंगे -5 को तो क्या जुटेगा, 5 प्लस माइनस माइनस, तो 5 में सॉरी 2 पे पावर 5 - 5 इज इक्वल टू 2 पे पावर 0 इज इक्वल टू 1, ऐसा ना। तो आपने यहां से एक फॉर्मूला जनरेट खुद से कर लिया कि यहाँ पे कुछ भी पावर हो और वही पावर अगर नीचे हो तो आप डायरेक्ट भाषा में कह सकते हैं कि इसका मान कितना होने वाला है, 1, क्योंकि एक दूसरे से कट भी जाएंगे यहाँ से डायरेक्ट। तो यहाँ तक हमारे जो एक्सपोनेंशियल के फॉर्मूले हुए हैं इधर जो तैयार होते जा रहे हैं, इसमें एक फॉर्मूला और ऐड कर लीजिए। अगर यही अगर माइनस रहता है, एक उल्टा साइन रहता तो ये ऊपर जाके जुड़ रहा है। अगर आप इससे देखें तो क्या देखेंगे, 2 पे पावर 5 ये पहले था, ये नीचे में था माइनस में, ऊपर गया तो ये किस में हो गया, प्लस में।
तो ये 2 इंटू 5 प्लस 2 पे पावर 5 प्लस 5 5 5 10। तो अब क्या देखें, अगर एक ही चीज यानी एक्स पे पावर ए इंटू एक्स पे पावर ए अगर ये माइनस में है और नीचे अगर सेम है तो क्या कीजिएगा, एक्स पे पावर जितना है उतना में 2a हो जाएगा। तो ये सब फॉर्मूला नहीं है, ये सब आपका कंसेप्ट है, आप कंसेप्ट से आराम से कर सकते हैं ऐसे ना, क्योंकि आप यहाँ जानते हैं कि एक्स पे पावर ये ए है, ये जाएगा जैसे प्लस में हो जाएगा और एक्स पे पावर ए कितना हो जाएगा 2a, दैट इज आंसर। तो आप ज्यादा कोशिश करिए कि आप कंसेप्ट से ध्यान रखिए, फॉर्मूले से आप नहीं, फॉर्मूले आपको याद नहीं रह पाएंगे। एक दो फॉर्मूले जो इंपॉर्टेंट होते हैं उसे याद रखिए, जो डायरेक्ट आपको हल करने में क्या करे, सुविधा करे। आगे हम देखते हैं, अब हम बात करते हैं फॉर्मूले में जिसकी पावर सेम ना हो, या कभी कभी ऐसा भी कंडीशन है जो पावर में है, जैसे मान लीजिए मैंने बोला एक्स बटा बाई पर पावर मैंने बोला 4। तो आप इसको समझिए कि जो एक्स पे ये जो एक्स बटा बाई का होल पावर 4, होल ब्रैकेट पर पावर अगर चढ़ेगा तो हम बोले तो पढ़ने के लिए सिखाए थे होल पढ़ते, एक्स बटा बाई पर पावर होल का मतलब क्या हुआ 4। इसका मतलब एक देखिए, एक होता है एक्स बटा बाई पर पावर 4, तो एक्स बटा बाई पर पावर 4 ये हो जाता है, तो ये गलत है। इसे हम पढ़ेंगे एक्स बटा बाई का होल पावर 4, क्योंकि इसे हम होल पढ़ते हैं, जब पावर चढ़ जाता है तो ब्रैकेट को क्या पढ़ते हम होल। तो एक्स बटा बाई के होल पावर 4 है, तो इसका मतलब हुआ क्या समझे, जैसे यहाँ पे आप आते थे तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर जो पढ़ते थे, इसका मतलब ए प्लस बी 2 बार गुना होता था, इसका सेम ही मतलब है। इसका मतलब हुआ कि एक्स बटा बाई का होल पावर 4, इसका मतलब हुआ कि आपका एक्स पर भी पावर 4 बटा है तो बटा बाय पर पावर भी 4। और आपने अभी पढ़ के गया कि अगर बेस सेम हो तो भागा में घटते हैं, अगर बेस सेम हो तो, अगर बेस सेम नहीं है तो भागा में हम घटा नहीं सकते हैं। तो आप क्या देखेंगे, क्या आप इसे घटा पाएंगे, नहीं, क्योंकि इसका बेस x है और इसका बेस y है, तो हम घटा नहीं सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो सकता है, बहुत से बहुत ये भी आंसर है हमारा और यही आंसर है, कुछ नहीं कर सकता। आपको ऐसे दिया हो तो आप ये एक चीज कर सकते हैं कि अगर दोनों का पावर सेम हो तो आप इसे अगर बटा में है तो आप इसे बटा में लिख के पावर 1 कर दीजिए। सॉरी, अब यहां देखते हैं, अरे यही चीज अगर गुना में आ जाए एक्स गुना बाई पर पावर 4, तो आप इसको उल्टा समझिए कि दोनों पे पावर है, यानी एक्स पे पावर भी 4 और बाई पे पावर भी 4, तो आप इसको ज्यादा से ज्यादा वही कर सकते हैं जो कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अगर ऐसा कंडीशन क्या है कि किसी का बेस सेम ना हो, पावर सेम हो, अब ऐसा कंडीशन है, अभी बेस सेम था पावर सेम नहीं था, पावर कुछ भी था 4 8 10 एक्स बाय कुछ भी, मगर अब क्वेश्चन है कि अब है जो पावर आपका सेम है और बेस सेम नहीं है, तो ऐसे कंडीशन में कुछ नहीं होता है। यहाँ पे बहुत इजी है कि जब नहीं है तो हम कुछ नहीं कर सकते, जैसे 5 पे पावर 4 इंटू 2 पे पावर 4, तो अब कुछ मत कीजिए, हमें पता है कि 5 पे भी पावर 4 है बेस, क्योंकि पावर सेम है, और 2 पे भी पावर है, तो आप इसे ऐसे कर सकते हैं और ये 5 में 10 पे पावर 4 लिख सकते हैं। कम जब ये संख्या हो तब ना गुना भाग आप कर सकते हैं, जब संख्या नहीं हो तो आप कुछ नहीं कर सकते। और एग्जांपल ले अगर कि p पे पावर n और q पे पावर n, तो आप कुछ कर सकते हैं, नहीं कर सकते, तो p गुना q p q पर पावर सिर्फ n लिख सकते हैं। इसका उल्टा भी समझिए कि p पर भी पावर n लिखा है और गुना में तो q पे पावर भी n लिखा है, ये दोनों समझते हुए चले ऐसा ना। जैसे हम एग्जाम्पल की बात करें और सारी एग्जाम्पल ले, जैसे मान लीजिए 10 पे पावर 9 डिवाइडेड बाय 10 पे पावर या 100 पे पावर लिख दिया मैंने 5, तो अब क्या समझेंगे कि जो 10 है ये 10 पे पावर 9, पहले तो हम बेस बराबर करेंगे तब तो कुछ होगा। अब इससे हम अगर 100 को लिख सकते हैं 10 गुना 10, 100 को पर पावर 5। अब 10 पे पावर जो ना, आप पहले जितना हल कर सकते करिए, 5 पे पावर जो इसे 10 पे पावर 2 बार है तो इसको 2 लिख सकते हैं, इस पर भी पावर 5 आ गया, तो आप यहाँ पे कुछ समय के बाद पढ़िएगा, 10 पे पावर 9 इज इक्वल टू 10 पे पावर 5 दूनी 10। हाँ अभी पढ़ाएंगे, वेट कीजिए। यहाँ इसका मतलब हुआ कि 9 पर पावर 10 पे पावर 9
डिवाइडेड बाय 10 पे पावर 10। और अभी पढ़ के अगर भागा में बेस समान हो, बेस क्या हो, समान होने आधार बराबर हो, तो ऊपर वाले में घट जाते कौन, नीचे वाला। तो ये हो गया 10 पे पावर -1, और 10 पे पावर -1 का मतलब कि जो पावर में है वो वास्तव में नीचे है, और किसी पे पावर 1 हो, इसका मतलब कितना है, 10। 1/10 इसका आंसर। इसका आंसर कितना है, 1/10। या ज्यादा अच्छा तो 10 पे पावर -1 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे एक चीज कंसेप्ट आया कि पावर पे पावर हो तो क्या हम करें। तो आप याद रखिएगा कि जब पावर पे पावर हो तो हम उससे मल्टीपल करते हैं, और उससे भी एग्जांपल्स हम समझते हैं उस फॉर्मूले को। जैसे हमारे पास है, आप समझिएगा, मैंने लिखा 2 पे पावर 2 पर पावर 3। तो क्या समझे, पहले आप नीचे तोड़िए। 2 पे पावर 2 का मतलब क्या समझे आप, इस पे भी पावर 3 है, इसका मतलब है कि पहले 2 जो है 2 बार मल्टीपल में है, ऐसा ना, उस पे पावर 3 है। आप इसे 2 दूनी 4 पे पावर 3 बना सकते हैं, ध्यान सुनिए ऑफकोर्स, क्योंकि अगर आप इसे लिखना चाहें, हाँ बेट की जो थोड़ा था, तब 4 गुना 4 गुना 4 लिखेंगे 3 टाइम्स। क्या 4 को 2 गुना 2 लिख सकते हैं, इस 4 को भी 2 गुना 2 लिख सकते हैं, और इस 4 को भी 2 गुना 2 लिख सकते हैं। अब देखिए 1 2 3 4 5 6, 2 कितने टाइम्स आया, 6 टाइम। क्या आप इसे कर नहीं सकते थे, 2 नीचे बेस जो है 3 दूनी 6 डायरेक्ट। तो आपने क्या समझा। दूसरा तरीका इसका ये था यहाँ से कि ये को मान लीजिए ये 2 गुना 2 पे पावर 3 है, इसका मतलब है कि ये 1 है, 1 समझ के चलिए, और इसको 3 बार, तो ये 1 बार, ये 2 बार, और ये हो गया 3 बार, 1 बार 2 बार 3 बार, 2 2 4 2 6, तो 2 पे पावर 6। तो गुना में जब पावर हो और पावर पर पावर हो तब उसे क्या करेंगे, गुना करेंगे, पूरी कोशिश करेंगे कि गुना हो। तो जैसे हमारे पास अगर अगला क्वेश्चन ले कि 5 पे पावर 2 पे पावर 4, तो आप क्या करेंगे, 5 पे पावर पावर को गुना कर देंगे, तो 4 दूनी 8। पी पे पावर एम पर पावर एन, तो आप क्या करेंगे, पी जो बेस है उसको रहने दीजिएगा, एम गुना एन एम एन कर सकते हैं डायरेक्ट। तो आप पावर को क्या करते हैं, गुना। तो आप यहाँ फॉर्मूला में ऐड कर लीजिए कि अगर पावर पे पावर हो, सॉरी इसे हम डिलीट कर रहे हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगर पावर पे पावर हो तो हम पावर को आपस, बेस तो वही रहता है, पावर को आपस में क्या कर देते हैं, गुना, एम क्रॉस एन, ऐसा ना। ये आपका जो जितना भी लगभग घात घातांक करने का जो फॉर्मूले हुए लगभग समाप्त हो गए। अगर एक दो छोटे होंगे तो क्वेश्चन में वो आएंगे, तो वो क्वेश्चन से चलेंगे। जैसे क्या छोड़ सकते हैं कि हमने ये भी कर ही लिया है कि अगर पावर अगर सेम हो, हाँ अगर ऐसी कंडीशन आ जाए कि पावर भी ना सेम हो, हमने अभी क्या सीखा कि 2 पे पावर 4 इंटू 3 पे पावर 4, तो आप क्या कर सकते हैं कि अगर ऊपर घात बराबर, सॉरी हाँ घात बराबर हो नहीं पावर बराबर हो, तो नीचे में अगर गुना में है तो आप गुना में करके घात बराबर कर सकते हैं, क्योंकि ये बता रहा है कि 2 का भी पावर 4 है और 3 का भी पावर 4 है। तो ये घर भी तो बता रहा है कि 2 पे भी पावर 4 है, 3 पे भी पावर 4 है, मगर थोड़ा सा आसानी होगा, 3 दूनी 6 पे पावर 4। हमने ये भी सीखा कि अगर बेस सेम हो और ऊपर में सेम ना हो, तो जब नीचे सेम हो तो पावर में गुना में पावर क्या होता है, जुड़ जाता है, तो 6 5 है 11। मगर कंडीशन आ जाए कि ना ऊपर बराबर हो और ना नीचे बराबर हो, तब क्या करना हो। तो ऐसे कंडीशन में कुछ नहीं करना होता, यही हमारा क्या होता है, आंसर होता है। आप इससे बहुत कर सकते हैं, तो अब इसे तोड़ के 2 गुना 2 गुना 2, ऐसे 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 आप गुना कर पाए तो करे, 2 2 4 2 8 है, 8 इधर आ गए, 3 3 होती है 27, 27 81 इधर आ गए, 81 गुना 8 करके 8 1 8 8 8 64। आपका जो आंसर आया 648, दैट इज द आंसर, ऐसा ना। तो हम अगले जो लेक्चर आने वाला उसमें सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे इसका। जय हिंद, जय भारत।